श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार हम गए थे पोरबंदर, जहाँ भाई श्री हमारे रमेश भाई ओझा का आश्रम है। उन्होंने हमको बुलाया, हमने वहाँ लेक्चर दिया। ऐसे बैठे थे तो हमने कहा कि देखो महाराज, आप तो 3 घंटे 4 घंटे बोलते हो, हम तो 1 घंटे में ही ख़त्म कर देते। बोले आपका सॉलिड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, हमारे यहाँ पहले प्रार्थना जो है वही घंटे तक चलती है और उसके बाद उतने प्रार्थना सुनने के बाद भी यदि किसी की नींद नहीं गई तो फिर तबला पेटी बजता है। तो आप लोगों की ये नींद कैसे निकालते हो, हमको बताइए। हमने कहा हमको ना संगीत है, ना राग है, ना द्वेष है। तो फिर बीच में थोड़ा बहुत हल्का पुल्का कर दिया तो समझ में आता है। इसीलिए अब देखो, हम जब शुरू करते हैं ना, एक श्लोक काफ़ी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उसको भी कौन सुनता है। अब इस महात्मा ने 13 श्लोक पढ़े। अब आप अपनी कसम खा के मुझे बताओ कितने सुने। गिन रहे थे, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। देखो महाराज, बड़े मुश्किल से तो इकट्ठे होते और उसमें सुला दिया नहीं। देखो, वेदांत का श्रवण और अन्य विषयों का श्रवण, इसमें फर्क है। पहले वेदांत के श्रवण का अधिकारी होना आवश्यक है। ये बात हम आपको एकदम स्पष्ट बता रहे हैं। भूलना मत, हम वाराणसी के हैं, इसीलिए हमारी बोली में एकदम अस्पष्टता होती है। तो जब तक के हमारे अंतःकरण में विवेक, उसके बाद वैराग्य, उसके बाद शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, ये 6 बातें हैं। इसको कहते हैं षटक संपत्ति, सड़क संपत्ति नहीं। और चौथी बात है मुमुक्षुत्व। ये 4 अधिकारों से युक्त जो साधक है, उसी को वेदांत में टिकने की संभावना है। और जो इन चीज़ों से युक्त नहीं है वो टिकेगा नहीं है, फिर क्या करेगा, सोएगा। और ये बात हमको आप ही में से किसी ने बताई थी। एक सज्जन हमको कहते, स्वामी जी आप जीनियस हो। मैंने धन्यवाद। बोले कैसे? बोले मैं जब थक के आता हूँ दिन भर का काम करके और परेशान रहता हूँ, खाना खा करके आपकी MP3 लगा देता हूँ, पता ही नहीं लगता कब नींद लगी। तो रात भर वो MP3 चलती है, उसका उद्धार होता है और हम असंगोहम 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 पुनः पुनः। यदि हम इन 4 अधिकारों से संपन्न नहीं हो गए तो टिकना कठिन है। और हम लोग यहाँ इस समय अध्ययन करेंगे दृग दृश्य विवेक। तो विवेक का होना आवश्यक है। विवेक किसके हृदय में आ सकता है? जिसने भगवत गीता का पहला अध्याय ठीक से समझा हो। कई लोग भगवत गीता की बात करते हैं ना, तो पहले अध्याय को बाईपास करके चले जाते हैं। लेकिन पूरी भगवत गीता का जो बीज है वो केवल पहला अध्याय है। इसीलिए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने उस अध्याय का नाम रख दिया है। जो ओरिजिनल भगवत गीता है ना महाभारत में, उसमें ये जो पुष्पिका आती है हर अध्याय के बाद,
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। यह ओरिजिनल महाभारत में नहीं है, इसीलिए भगवान शंकराचार्य की उस पर कमेंट्री नहीं है ही नहीं उसमें। फिर हमारे वाराणसी में एक बहुत बड़े संत हो गए, मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। उस समय थे वो, जब बड़े बड़े महात्मा थे, तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीर जी, उस समय की बात है। तो उन्होंने हर एक अध्याय के पीछे में ये लगा दिया जिसके द्वारा हम लोग समझ लेते हैं कि इस विषय में, इस अध्याय में क्या बताया होगा। बैठ लो जहाँ बैठना है। तो फिर पहले अध्याय को बताया अर्जुन विषाद योगो नाम। अब विषाद तो रोग है ना, तो विषाद को योग कैसा कहेंगे? विषाद को योग में कन्वर्ट करने का जो मंत्र है वो है विवेक। देखो, जब हमारी जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन के बारे में फिर विचार करना शुरू करते हैं। अब देखो, हमको बचपन से आज तक ना तो माँ बापों ने सिखाया है, ना तो स्कूल में टीचरों ने सिखाया है, ना तो कॉलेज में प्रोफेसरों ने सिखाया है, ना तो बाबा जीओ ने सिखाया। बाबा जी कहते हैं दक्षिणा दो, अपना भला हो जाएगा, माने अपना भला होगा। देखो, विचार कैसे करना ये भी सीखना पड़ता है। हर चीज सीखनी पड़ती है ना। रोटी कैसी बेलनी है सीखना पड़ता है। पहले पहले जब रोटी बेलती है बच्चे लोग, तो न्यूजीलैंड तैयार हो जाता है, बड़ी मुश्किल से वो गोल बनती है। इसी प्रकार से हर चीज यदि सीखनी है तो विचार कैसे करना ये भी सीखना पड़ता है। हमारी भ्रांति क्या है कि मन में विचार आते हैं इसीलिए हम विचारवान हैं। देखो, ये विवेक की प्रक्रिया हम आपको समझाते हमारे जीवन में कैसे प्रकट हो गई। हमारा शौक बड़ा विचित्र है, आपके जैसा नहीं है, एबनॉर्मल है। एक हमारा शौक है कपड़े धोने का, अपने नहीं तो सब समझिए लो आपका शौक पूरा। हम अपने कपड़े स्वयं धोते, उसमें हमको मजा आता है। अलाउ किया तो, यहाँ हमको अलाउड ही नहीं है। तो कपड़े धोने के बाद उसको सुखाओ, सूखने के बाद फिर उसको इस्त्री चलाओ। तो वहां हमने ये बात सीखी है, लुंगी पर सूखने के बाद ऐसी उल्टी सीधी सलवटें होती है, उसके कारण उस लुंगी का सौंदर्य ढक जाता है। देखो, क्या सलवटें कपड़े से अलग होती है? तो सलवटें जो नहीं है वो उस लुंगी के कपड़े का सौंदर्य ढक देती है। देखो, फिर हम क्या करते हैं? स्त्री हमारे यूपी की भाषा बोल रहा हूं मैं, असल में है स्त्री। कहती स्त्री गर्म होती है, इसलिए हर छोटी मोटी चीज पर गर्म हो जाओ, स्त्री तैयार हो गई। तो जब स्त्री को घुमाते हैं लुंगी पर, तो वहां की सलवटें कहां जाती है? देखो, तो जैसे नहीं होने वाली सलवटें जब निकल जाती है, देखो वाक्य, जो सलवटें नाम की कोई वस्तु नहीं है वो जब निकल जाती है तो उस कपड़े का सौंदर्य निखर आता है ना। तो सलवटों को निकालने के लिए स्त्री चाहिए। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में जो भ्रांति की सलवटें हैं उनको निकालने के लिए सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो, सत्संग अपने जीवन का परमोच्च साधन है।
कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, कुछ नहीं होगा उससे। अग्रे वन्य पृष्ठे भानो रात्रो चुबुक समर्पित जानो, कुछ नहीं होगा उससे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, बुढ़ापा इज नॉट ए क्वालिफिकेशन। देखो बूढ़े लोगों को ये चक्कर होता है, आजकल के बच्चे बड़ों को आदर नहीं देते। अरे लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा। हमारी आयु बढ़ने के लिए हमने कौन सी साधना करी है, लेकिन कितना अभिमान उसका। धूप में बाल सफेद नहीं किए, होगे तब ना। देखो महाराज, यही है सब समझने की बातें। तो जीवन में आने वाले जो दुख है, जैसे अर्जुन के जीवन में आ गया दुख, अब ध्यान से सुनना। अर्जुन के दुख जीवन में दुख आया नहीं था, भगवान ने लाया था। वो तो युद्ध करने के लिए तैयार होके आया था ना। तो भगवान को बीच में चाबी मारने की क्या जरूरत है। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, तुमको युद्ध करना है, मालूम है किससे करना है, दुश्मनों से नहीं, अपनों से। और वो भी कौन है, गुरु है, दादाजी है, भाई है, उनसे युद्ध करना है। देखो महाराज, हमारे सबके जीवन में समस्या बाहर नहीं है, सभी की समस्या हम स्वयं है। मनुष्य स्वयं के कारण जितना दुखी होता है उतना अन्य के कारण दुखी नहीं होता। समझो मैं आपसे दुखी हो रहा हूं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने ही कारण दुखी हूं तो जाऊं कहां। देखो, तो भगवान ने अर्जुन के जीवन में समस्या निर्माण कर दी। वो तो बेचारा युद्ध करने के लिए आया था, उसको बताया मालूम है तुमको किसके युद्ध करना है, अपनों से करो। अब उसके दिमाग में यह मोह भ्रांति डाल दी। देखो महाराज, दुश्मनों से लड़ना कोई खास बात नहीं है, अपनों को निपटना ये बड़ी मुश्किल की बात है। हमारी सबकी समस्या यही है, हम दुश्मनों से जीत सकते हैं, अपने जब दुश्मन वर्ग के सामने आते हैं तब समस्या हो जाती है। देखो संतो, और फिर ऐसे समय में क्या करना है, जो अर्जुन करता है वही हम लोग करते हैं। अज्ञानी पुरुष की विचार करने की प्रक्रिया कैसी होती है, जैसे ये कोर्ट के वकील लोग होते हैं वैसी। वकील लोग क्या करते हैं, जिनको अंग्रेजी में लायर कहते हैं, लायर माने झूठ बोलने वाले। कोई भी वकील सत्य नहीं बोलता, और ऐसे ही वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं। धन्य है भारत। देखो, तो वकील क्या करता है, पहले निर्णय ले लेता है, मेरा क्लाइंट इनोसेंट है। और किस लिए लगाया था, उस वकील को हायर किया था, देखो मैंने खून किया है, मुझे बचाओ, इसीलिए लगाया था ना। इसलिए थोड़ी लगाते मैंने खून किया है, मुझे बचाओ मत। तो बोल रहा है कि मैंने खून किया है, मुझे बचाओ। फिर ये वकील महाराज आके क्या कहेंगे कोर्ट में, पहले उसने निर्णय ले लिया है कि मेरा क्लाइंट इनोसेंट है, उसके बाद वो विचार करेगा ना। तो कैसा विचार करेगा, अपने निर्णय का समर्थन करेगा या अपने निर्णय का विरोध करेगा। यही हमारी सबकी बातें है, हम पहले निर्णय ले लेते हैं, अगला आदमी भयानक यूजलेस है, ले लिया निर्णय, फिर विचार शुरू कर दिया, देखो मैंने कहा था ना, देखो मैंने कहा था ना। यही बात अर्जुन की थी। अर्जुन ने पहले निर्णय ले लिया, एतान हन्तुमिच्छामि ज्ञतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन मैं युद्ध नहीं करूंगा, निर्णय ले लिया। उसके बाद विचार करना शुरू कर दिया, कथम भीष्म माम संके द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रावरिसूदन।
मैं कैसे अपने को मारूं? द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, भीष्माचार्य मेरे दादा है, उनको मैं कैसे मार सकता हूं? मैंने पहले निर्णय ले लिया कि मैं मारूंगा नहीं, और फिर विचार कर रहा है। इसको विचार नहीं कहते, इसको अविचार कहते हैं। यह जो सूक्ष्म भेद है विचार का और चिंता का, चिंता चिता समाख्याता, चिंता और चिता ये दोनों जुड़वी बहनें हैं। चिंता जिंदे को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है, दोनों जलाती है। तो हम जो करते हैं, क्या वो चिंतन कर रहे हैं कि चिंता कर रहे हैं? देखो, ये विवेक जब तक जागृत नहीं होगा तब तक कि हम अपने ही विचारों में उलझ जाएंगे। जैसे मकड़ी अपने ही जाल में उलझ जाती है। देखो संतो, तो फिर अर्जुन ने क्या किया? समझदारी से उसने स्वीकार कर लिया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्याद् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। उसने स्वीकार कर लिया। कार्पण्य दोषः अपहत स्वभावः। कृपणता का दोष क्या है? कृपणता का दोष माने अपने पर तरस खाना। अपने पर तरस कैसे खाते? पापो हम पाप कर्मा हम, पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूं। डोंट कर्स योर सेल्फ। फिर अंग्रेजी आ गई। देखो, अब जैसा सबको आदर देना चाहिए वैसे ही अपने को भी आदर देना चाहिए। देखो, नहीं तो हमेशा मैं आई एम गुड फॉर नथिंग। जब तुम ही कहोगे तो और कौन तुमको मदद करेगा? कार्पण्य दोष, अपने पर तरस कभी मत खाओ। हम में अनंत शक्ति है। ये जो अपने में तरस खाने वाले होते हैं ना, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में नहीं जाओ, दूसरों को भेजो, आप बच जाओ। देखो संतो, कार्पण्य दोषोपहत। फिर पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। अब मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं, माने क्या? मेरा इस समय क्या धर्म है? अपना महामंत्र, wherever I am, whenever I am, whatever I am, I shall be 100%। युद्ध के मैदान में अर्जुन था तो कहाँ था? युद्ध के मैदान में। कब? युद्ध के समय। क्या पोता, शिष्य या योद्धा? यही तो उसमें मूढ़त्व आ गया था। इसी विवेक को जागृत करने के लिए हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, दुर्दृश्य विवेक। देखो महाराज, जब तक के ये विवेक को जागृत नहीं करते तब तक के हमारी जीवन प्रणाली, ये जो यूजलेस लोग होते हैं ना, खड़े खड़े हाथ में तम्बाकू के लिए रगड़ी, वही तम्बाकू खाते जाओ, बस दूसरा जीवन में कुछ है ही नहीं। और जहां जहां हमारा जीवन मैकेनिकली हम जीते हैं, जीवन से रस निकल जाता है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे बोर क्यों होते हैं? उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। ऑफिस में गए, भगवान ही उनको हटा सकता है नौकरी से, बाकी कोई नहीं हटा सकता। फिर काम करो या ना करो। इसीलिए अपने यहाँ जो 4 वर्ण बताए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र माने गवर्नमेंट सर्वेंट। उनका क्या है? महीने में 30 दिन छुट्टी होनी चाहिए और 30 दिन तक तनख्वाह मिलना चाहिए। इससे आगे जा ही नहीं सकते हो। देखो, यदि अर्जुन ने ये याद रखा होता कि मैं युद्ध के मैदान में हूं, यहां मैं किसी का पोता वता नहीं हूं, तो समस्या आती ही नहीं। देखो, फिर उसने क्या किया? समझदारी से, शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप आज्ञा करो। शाधिमाम, शादीमाम नहीं है, शाधिमाम। मुझ पर आप नियम लगाओ, क्या करूं मैं, ये बताओ, इंस्ट्रक्ट मी।
क्यों? शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप बताओ। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। जब हम कुछ सीखना चाहते हैं, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणि चले जाए। समित पाणि माने क्या? हाथ में समिधा लेकर के, क्योंकि गुरु महाराज यज्ञ कर रहे हैं तो उनको हमेशा जरूरत पड़ती है माचिस की, तो लेके जाओ। देखो, माने पूर्ण वैराग्य के साथ जाओ, मांगने मत जाओ कुछ। तब जा करके हमको योग्य प्रकार का उपदेश होता है। और एक आपको बात बताते हैं, आपको मालूम है लेकिन मालूम नहीं कि मालूम है। पूरी भगवद गीता में जो बताया है, कर्म योग, अष्टांग योग, साष्टांग योग, उपासना योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, दुनिया भर के 1.5 दर्जन योग बताए हैं, एक नहीं। इतने योग बताने के बाद उसमें से एक भी योग अर्जुन ने नहीं किया। हम भले कहे भगवद गीता में ये बताया वो बताया, अरे किसको बताया अर्जुन ने? उसने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। क्यों परेशान हो रहे हो? देखो, सत्य है, हम झूठ नहीं बोल रहे। युद्ध के मैदान में था, वो वहां मेडिटेशन करेगा, शुचोदेशीय प्रतिष्ठापित, उधर से आएगा बाण, ढस हो गया। हाथ में जप करेगा, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं किया उसने। फिर हुआ क्या भगवद गीता में? केवल विवेक जागृत होकर के उसको इतना समझ में आया कि मैं इस समय किसी का पोता नहीं हूं, किसी का शिष्य नहीं हूं, किसी का भाई नहीं हूं। इस समय मैं योद्धा हूं, और योद्धा की भूमिका दुश्मन को मारो। देखो महाराज, जब ये विवेक जागृत हो गया, यदि हम में सत्संग सुनने के बाद तब भगवत गीता समझ में आई। देखो संत ने तो पूरी भगवत गीता सुनी और उसी में झगड़े में पड़ गए। ये अष्टांग योग है कि साष्टांग योग है कि कुंडलिनी योग है कि हवा वाला योग है कि हवा भरने वाला योग है, उसी में लगे रहे। देखो, ये योगा की बात जब भी हम सुनते विचार करते तो हमको एक याद आती है। कैलिफोर्निया में हुआ था हमारा कहीं सत्संग था, ऐसे खुले में, बिल्कुल लाइट था। तो उसमें एक अंग्रेज आ गई और फिर मुझे अपना कार्ड दिया, तो मैंने पढ़ लिया और रख दिया जेब में। तो बोले आपका कार्ड? मैंने बोला कार्ड नहीं मेरे। फिर आपका क्या है? मैंने बोला वेबसाइट है, वहाँ जाओ। तो उनके कार्ड पर लिखा हुआ था, कोई नाम था, और फिर योगा अंडर ट्री, योगा अंडर ट्री, क्योंकि हम पेड़ के नीचे बैठ करके सत्संग कर रहे थे। उसने दिया योगा अंडर ट्री। बोले आप कौन सा योगा बता दें? हाँ, मैंने हम योगा ऑन द ट्री। योगा किसी के भी साथ जोड़ दो, अर्जुन विषाद योग, कर्म योग, भक्ति योग, योगा योग। तो पूरी भगवत गीता में क्या बताया? भगवान ने अर्जुन को ये नहीं पूछा क्या तुमको ज्ञान हो गया, ये नहीं पूछा। भगवान ने अर्जुन को आखिरी अध्याय में क्या पूछा? कचिद एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कचिद अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। क्या तुमने एकाग्रता से सुना? तुम्हारा मोह चला गया कि नहीं गया? और अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मुझे ज्ञान हो गया। नष्टो मोहः स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। मेरा मोह खत्म हो गया। अब मुझे याद आ गया मैं किस लिए आया हूं। यहां सत्संग के लिए आया हूं, सोने के लिए नहीं आया हूं। मुझे याद आ गया। देखो, और फिर करिष्ये वचनम तव, आई शैल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। और हम लोग भी गीता सुनते हैं और हमको पूछा भगवान ने तो हम क्या कहेंगे? नष्टा स्मृति मोह लब्धः तत्प्रसादात् मयाच्युत
गतोस्मि स्थित संदेह, और कंफ्यूज हो गया हूं। देखो संतो, विवेक की प्रक्रिया से हमको ये पहचानना है कि दुखी होने वाला कौन है, हम कौन है, ये दुनिया क्या है, ये भगवान कौन कहाँ बैठा है, आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं। ये सब विवेक जब तक के जागृत नहीं होगा तब तक के वही तंबाकू वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ, कुछ होना जाना नहीं है। जहां जहां जीवन मैकेनिकल हो जाता है वहां जीवन का रस खत्म हो जाता है। देखो, ये बात हमने एक लेबर से सीखी, गोवा की बात है। हमको इतना स्पष्ट उसका चेहरा याद आता है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वहाँ कुछ लोहे का काम होता था। वो कुछ टुकड़े बनाते थे, तो 100-150 लेथ थे, हर एक के लेथ के पास एक एक लेबर। तो हमने कहा कि हम किससे बात कर सकते हैं, करिए कोई बात नहीं। तो एक आदमी के सामने खड़ा रहा। मैंने उसको पूछा कि मैं आपसे बात करूंगा, आपके काम में तो दखल नहीं। बोले नहीं, मेरे से बात भी कर रहा, और वो कन्वेयर बेल्ट पर कुछ आता है, उसको एक ठोक मारना है, चला जाता है। बिल्कुल ये कर रहा हूँ, बात भी कर रहा मेरे साथ। हमने कहा आप कितने साल से कर रहे हैं? बोले 20 साल से। बोले इससे बोर नहीं होते? बोले बोर, महा बोर है। फिर क्यों छोड़ नहीं देते? बोले मेरे बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा, तो इसमें मजा आता है। बोले मजा क्या है, हमारे जैसा यूजलेस जीवन है ही नहीं किसी का, हम तो मशीन से भी गए भी थे। फिर मैंने पूछा, फिर तुम इतने बोर दिन भर रहते हो, घर जाके कैसे रहते हो? घर जाके महाराज जी आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं घर जाकर के दारू की बोतल खोलता हूं, वही हमारे जीवन का आनंद है। जिसके जीवन में कर्म करते समय आनंद प्रकट नहीं होता, वो आनंद को पाने के लिए लिक्विड स्पिरिचुअलिटी में जाता है। इसीलिए अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करने के लिए परेशान मत होना। डोंट सीक हैप्पीनेस, एक्सप्रेस हैप्पीनेस। आनंद को प्रकट करो, यही विवेक है। नहीं तो हम जो भी करते हैं, लेकिन यार कब खत्म होगा लेक्चर, ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये गर्म ही हो रहे और ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहे। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है। जहां भी हम रहे ना, 100% रहने का अभ्यास करें। इसमें सब कुछ आ गया है, और ये करने के लिए विवेक को जागृत करना है। विवेक माने डिस्क्रिमिनेशन। देखो, अब हमको 4 चीजों का डिस्क्रिमिनेशन करना है, विवेक करना है। हम कौन है, ये दुनिया क्या है जिसको हम जगत जगत कहते हैं, उसके बाद भगवान कहाँ बैठा हुआ है, कौन है भगवान, और चौथी बात जो है कि आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं। ये 4 चीजों का विवेक जब पूर्ण रूप से हो जाएगा, तब जाकर के हम साधना करेंगे नहीं, फिर साधना होती रहेगी। जैसे प्रातः काल के सेशन में हमने देखा कि ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। हमको ध्यान करके खत्म नहीं करना है, हमको खत्म होना है। देखो, तो 24 घंटे में 24 घंटे हमको ध्यान में रहना है। ध्यान में रहना माने सावधानी से जीना, और सावधानी से जीने को ही आध्यात्मिक साधना करते। सावधानी से नहीं जिएंगे तो मैकेनिकली होगा। आप देखो, किसी भी बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, वहाँ के जो पुजारी होते हैं ना, वो भगवान की अष्टार्चना करते हैं, अष्टोत्तर अर्चना करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, नारायण नमः, भगवान पकड़ रहे इधर से। रोज का वही धंधा है ना। ये हाँ क्या तुम्हारा नाम, गोत्र क्या है, ये क्या है, कुछ हो ना हो क्रेडिट कार्ड का नंबर बता दो। और उसके बाद धड़ाधड़ मारे जा रहे। अब उनको एक हाथ बार करना हो तो बात अलग है, लाइन की लाइन लगी हुई है, कितने बार हाथ करेंगे। एनीथिंग यू डू मैकेनिकली, यू लूज चार्म ऑफ लाइफ।
बहुत महत्व की बात है। इसीलिए हमको ये दृग्दृश्य विवेक जो ग्रंथ है इसका सूक्ष्मता से अध्ययन करना है और इस अध्ययन के द्वारा विवेक को जागृत करना है। यदि विवेक जागृत हो जाएगा तो आप देखेंगे आप हमेशा मौज में रहोगे। हमने बताया है मौज करो नहीं, मौज में रहो। बिकम हैप्पी नहीं, बी हैप्पी। सत्संग के बाद आखिरी में हम लोगों की ट्रेडिशन है, हम ये महामंत्र माला जो है, हैप्पी मंत्र माला, उसका पाठ करेंगे सब साथ में मिल करके। अभी दृग्दृश्य विवेक को हम प्रारंभ करते हैं, हमारे बाद आप लोग इसको दोहराइए। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। यहाँ एक एक स्टेप बता रहे। पहले रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, पहली स्टेप। रूप लाल पीला हरा लंबा चौड़ा गोल मोटा पतला रूप, इन सब को प्रकाशित करने वाले लोचन माने दृष्टि एक है। कौन सी खास बात बताई आपने? हमको मालूम है, कभी विचार किया था इसके बारे में? हम कहाँ फंसे जाते, मुझे ये रंग अच्छा नहीं, वो रंग अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा, वो अच्छा लगता है। तो कहाँ फंसे है? ध्यान से सुनना। रूप रंग के द्वारा हमारी दृष्टि ढक जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है। जितना हम अपने जीवन में रूप रंग को महत्व देंगे उतना हम अपने दृष्टि से दूर चले गए हैं। अपने से दूर जाना यही संसार है, अपने में वापस लौट के आना यही अध्यात्म है। देखो ये स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। हमारे महाराज जी के फोटो के तरफ आप लोग देखो, अब अनुभव करो कि आप कहाँ हो। दूर चले गए ना अपने आप से। अब वहां से दृष्टि हटाओ और ये माइक के ऊपर में लगाओ या टेबल पर लगाओ दृष्टि। अब थोड़े नजदीक आ गए ना। अब अपने आंखों से अपने आंखों को देखो। डिस्टेंस गायब हो गया। अध्यात्म माने घर के बुद्धू लौट के आए, वापस आ जाओ। और जब तक हम रूप रंग माने विषय इसको महत्व देते रहेंगे तब तक कि हम भटक रहे, दुनिया में भटक रहे। और ये जो ढक्कन है, हमारी मीराबाई जो कहती है, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। पहली बार जब किसी व्यक्ति को चश्मा लगता है तो मम्मी है 45 साल की 40 साल की, और उस समय चश्मा लगना शुरू हो जाता है तो दिखता नहीं ठीक से, आंखें दर्द करती है, सर दर्द करता है, बच्चे परेशान करते हैं, गुस्सा करती है। फिर पतित पावन सीताराम कहते हैं जरा चश्मा लगा लो डॉक्टर को दिखा करके। नहीं मुझे नहीं चश्मा अच्छा लगता है। फिर वो क्या करेगी, हाथ में पुस्तक लेकर के, दिखता तो नहीं ठीक से, उसका जो फोकल लेंथ है ठीक से एडजस्ट नहीं होता। फिर फोकल लेंथ का काम आंखों की मसल नहीं तो अपने बाइसेप से करते हैं। तो बच्चे कहते हैं मम्मी आजकल तुम बड़ी स्टाइल मार रही हो। नहीं बेटा स्टाइल नहीं, दिखता नहीं ठीक से। ध्यान से सुनना। रूप रंग से हट करके दृष्टि में आ गए ना। क्या देख रहा है ये नहीं देख रहे, ठीक से दिखने को नहीं आता ये देख रहे हैं ना। इसको समझ लो। जब तक हम
विषयों को महत्व देंगे अपने जीवन में, तब तक कि हम अपने आप से दूर भटक रहे हैं। और पूरा जीवन देखो क्या है, केवल विषयों के पीछे दौड़ना ही, यही हमने किया है और कुछ नहीं किया। अब आप लोग यहाँ आए हैं, मुझे पक्का यकीन है हर एक के बैग में कम से कम 25-30 ड्रेस हो गए, 5-6 शूज पेयर होगी। किसको दिखा रहे? गंगा जी को। गंगा जी देखिए। मुझे ये नहीं अच्छा, मुझे अरे हम लोग देखो, बाथरूम के जाओ यही कपड़े, स्मशान में जाओ यही कपड़े, खाने को ले जाओ ये, मंदिर के सामने चक्कर ही नहीं दिमाग में, खाली दिमाग। गिव मिनिमम चॉइस, यू विल बी मैक्सिमम हैप्पी। देखो, तो इस छोटे से मंत्र का रूपम दृश्य लोचनम दृक्, केवल ट्रांसलेशन पढ़ करके कुछ नहीं होता, उस पर हमको चिंतन करना है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, अब एक ही को नहीं, फिर सबके साथ लगा लो। लाल रंग देखा तो आंखें लाल नहीं होती, पीला देखा तो पीली नहीं होती, नीला देखा तो नीली नहीं होती। आंखों के लिए कोई राग नहीं, द्वेष नहीं। ध्यान से सुनना, हम अगली स्टेप ले रहे। आंखें सबको प्रकाशित करती है, लेकिन किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो यदि हमको अपने स्वरूप में पहुंचना है तो क्या साधना करनी पड़ेगी? दुनिया से प्रभावित होना बंद हो जाओ। किसी ने आपको गधा कहा, घोड़ा कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? उसकी अपनी दृष्टि है। देखो, ये विवाह में लड़के को, दूल्हे को घोड़े पर क्यों बैठाते हैं? क्या कारण है? हमको ये प्रश्न पूछे जाती है, इसलिए हम आपको बता रहे। कोई भी प्रश्न पूछते हैं हमको, लड़के को, दूल्हे को घोड़े पर क्यों बैठाते, गधे पर क्यों नहीं? इसलिए कि वो लड़की कंफ्यूज हो जाएगी। दो गधे इकट्ठे आ गए। शादी करने वाला समझदार नहीं होता। देखो कितनी हिम्मत है हमारी। इस समय आप साक्षात ब्रह्म थे। When you laugh, you don't think. When you think, you cannot laugh. और हम लोग थिंकते नहीं, चिंता करते हैं कॉन्स्टेंटली। सर के ऊपर में पहाड़ भरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे क्या हो, पता नहीं दुनिया का क्या हो, पता नहीं तो मौज में रहो, पता है तो तैयार रहो। देखो, जब तक के हम ये सिद्धांत नहीं समझेंगे, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। आंखें रूप रंग को प्रकाशित कर रही है, तो रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। यहां आप लोग 100 के करीब हो, तो मैं आपको सबको देख रहा हूं, तो मेरे आंखों पर जितना बोझा है, 100 के जगह पे 1000 आ गए, तो क्या आंखों का बोझा बढ़ जाएगा? यदि आप सब निकल जाओ यहां से, तो आंखों को कोई नुकसान होगा? थिंक। ये जगत हमको परेशान इसलिए करता है, हमने उसको महत्व दिया है। ध्यान से सुनना, हमने जिसको जिसको महत्व दिया है, वही हमारे दुख का कारण होता है। देखो महाराज, बिल्कुल सरल बात है। रास्ते पर कोई एक लड़का आदमी चल रहा है या मदिरा पी के गिर गया है, हम देख के आगे चले जाएंगे, कुछ दुख नहीं होता। कि पता चला अरे ये अपना ही बच्चा है, एकदम दुख शुरू हो गया, क्योंकि हमने उसको महत्व दिया है। किसी को भी महत्व दो, आप अपने पाठ को महत्व दो, परेशान हो जाओगे। देखो, आप साफ सफाई को महत्व दो, हर जगह जाके गंदगी दिखेगी। इसीलिए महाराज, ये सिद्धांत है, जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता।
अब आगे जाओ, कान, कान से हम श्रवण करते हैं। अब चाहे भगवान का नाम हो, हरे राम 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 हरे हरे, या कोई सिनेमा का गाना चल रहा हो, कानों को कोई फर्क पड़ता है क्या? सिद्धांत एक ही है, कान सभी शब्दों को प्रकाशित करते हैं, किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होते। करना कुछ नहीं है। क्या खाक साधना करोगे मुझे बताओ? नहीं, आंखों को बंद करना है, कुछ नहीं होगा। आंखें बंद करके आपको कुछ मिलेगा नहीं, और आंखें खोलने से आप कुछ खोओगे नहीं। तो जहां मेडिटेशन माने पहले सब लाइट बंद कर दो, बाहर एक बोर्ड लगा दो, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। अरे अंधकार में मेडिटेशन करना कोई गलत बात है क्या यार? लेकिन यही दिमाग में घुस गया है, आंखें बंद करके बैठो। लेकिन अंधकार क्यों? ताकि दोनों गुरु चेले दोनों सो सकते हैं। ये सब भ्रांति से अपने आप को बचाना है। सिद्धांत एक ही है, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। अब हम इंद्रियों से निकल गए, अब आ गए मन पर। अच्छे विचार किस में आएंगे? मन में। बुरे विचार किस में आएंगे? मन में। अब बताओ, विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? खर्र करके निकाल दिए, मन में ही आएंगे ना। और मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन प्रकाशक है, प्रभावित नहीं होता। लेकिन हमारे योगी महाराज हर एक को परेशान करते हैं, चित्त वृत्ति निरोधा योगा, किसी का नहीं होता। उसी में लगे रहते मुन्ना भाई जिंदगी भर। आने तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छे विचार आए तो भी चले जाएंगे, बुरे आए तो भी चले जाएंगे। 14वें श्लोक में भगवान कहते, द्वितीय अध्याय के, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायना अनित्यान तांत्रिक्षस्व भारत। कोई भी अनुभव हो, अच्छा या बुरा हो, समय में प्रारंभ होता है, कुछ समय के बाद समाप्त होता है, इसीलिए टेम्पररी है। अब टेम्पररी अनुभूति को लेकर के परमानेंटली मिजरेबल होना कौन सी समझदारी है? तो क्या करें? सह लो। देखो, इसीलिए स्त्री को शक्ति कहते हैं। जितनी स्त्री में शक्ति और किसी में नहीं होती। पुरुष का क्या है? सहन शक्ति। जो शक्ति को सह सकता है उसको सहन शक्ति कहते हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो मन में विचार आने दो, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? डोंट फाइट विद द माइंड। आप देखेंगे आपके मन में विचार तभी आते हैं जब आपने किसी को भी महत्व दिया हो। आपने किसी को महत्व नहीं दिया तो सो गए। देखो, ये तात्पर्य है, रूपम दृश्यम लोचनम द्रुप तद दृश्यम द्रुप्तु मानसम। फिर इंद्रियों का प्रकाशक, इंद्रियों को देखने वाला मन है। अब देखो, जैसे विषयों के द्वारा इंद्रिय प्रभावित नहीं होते, उसी प्रकार से इंद्रियों के द्वारा मन प्रभावित नहीं होता। इंद्रियों की क्या स्थिति है ये मन जानता है। मुझे ठीक से नहीं दिखता, कौन कहता है? आंखें नहीं, मन कहता है। लेकिन जैसे विषय इंद्रियों को नहीं देख सकते, वैसे इंद्रिय मन को नहीं देख सकते। तो साधना क्या हो गई? साधना हो गई, विषयों से निकले इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों से निकले मन में आ गए, मन से निकले बुद्धि में आ गए, बुद्धि से निकले चेतना में आ गए, चेतना से निकले चैतन्य में आ गए, चैतन्य से निकले कहीं नहीं पहुंचे। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो, आध्यात्मिक साधना आपको कुछ मिलेगा नहीं, जो कुछ है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा हो गया बता दिया, इस सत्संग के बाद हम नहीं आएंगे।
पाना इसलिए नहीं कि प्राप्त से प्राप्ति, आपको कुछ पाना नहीं है। महाराज ये सिद्धांत वेदांत का पकड़ लो। आप चाहो या न चाहो, आप जानो या न जानो, आप साक्षात परमात्मा हो। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। देखो ये हिम्मत है वेदांत की। इसीलिए कुछ प्राप्त नहीं करना है। फिर क्या, ये अपना जो स्वरूप है ये ढक गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा, ईर्ष्या, इसी से हमको हटाना है। कठोपनिषद में स्पष्ट आता है साधना का लक्ष्य क्या होना चाहिए। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे हृदय से सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट जाती है, अब कोई कामना नहीं। लेकिन भगवान ने तो ये दुनिया कामना से ही बनाई है। सो कामयत, भगवान की कामना और हमारी कामना में फर्क है। नदी का बहना, नदी में पानी का हिलना और समुद्र में पानी का हिलना, इसमें फर्क है। नदी में पानी का हिलना, नदी की आवश्यकता है परिपूर्णता को प्राप्त करने की, और समुद्र में जो पानी का हिलना है ये परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। देखो ये बहुत सरल बात है, कठिन नहीं है। इसीलिए रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम। तो विषयों से हटे इंद्रियों पर आ गए, इंद्रियों से हटे मन पर आ गए, फिर दृश्याधिवृत्तयः, और हमारे मन में जितने भी वृत्तियां आती है। देखो वृत्ति माने विचार, विचार माने कामना, कामना माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, सबका सब एक ही है, विचार ही है सब। और ये विचार की एनाटॉमी समझ लो आप, ये बहुत महत्व की बात है। आपने देखा होगा, समझो कोई जैसे रबर की ट्यूब हो, ध्यान से सुनना, एकदम पतले रबर की ट्यूब, लैटेक्स रबर जिसको कहते हैं, वो उसके हाथ जो होते हैं ना, हाथ में पहनने वाले मोजे, उसकी एक उंगली ले लो, ऐसे वो लटकी रहेगी, उसमें कुछ नहीं है। अब उसके अंदर में एक इतना बड़ा कोई लड्डू डाल दो लोहे का, तो वहाँ टेंस होगा। तो जहाँ वो वस्तु होगी वहाँ टेंशन होगा दीवार पर, और ये टेंशन कब तक रहेगा, जब तक वो वस्तु है तब तक। इसको हटा दो, टेंशन गायब। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण सब्जेक्टिव, ये हमने सीखा है हमारे पैर से ही। एक बार हम कहीं जा रहे थे नर्मदा जी के किनारे, और कहीं पैर में कांटा घुस गया, और कीचड़ इतना था कि देख भी नहीं पाए, तो वैसे ही रगड़ रगड़ के चले गए। थोड़े समय के बाद फिर पैर धो लिए, फिर हम भूल गए उसको। 2-3 दिन के बाद फिर वहाँ बहुत दर्द होने लगा। तो हमारे डॉक्टर फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि साहब जी आप क्यों रगड़ रहे हैं, पता नहीं यार कुछ हो गया होगा, उन्हें दिखाओ। तो जब उन्होंने देखा तो पैर में जहाँ काटा गया था वहाँ थोड़ा सूजन आ गई थी, थोड़ा लाल लाल हो गया था, थोड़ा गर्म हो गया था, और दर्द कर रहा था। तो उन्होंने कहा देखो इसमें फॉरेन बॉडी गई है, इसको निकालने से ठीक हो जाएगा, निकालो। उन्होंने कांटा निकाल दिया। अब क्या करना है, मतलब कुछ नहीं करना है, ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनना, पैर में फॉरेन बॉडी जाने के बाद रिएक्शन आ गई ना। रिएक्शन कैसी थी, फूल गया, सूज गया पैर या वहाँ की जगह, फिर वो दर्द देने लग गया। कब तक के, जब तक फॉरेन बॉडी है तब तक। इसी प्रकार से दुनिया का कोई भी विषय जब हमारे मन में प्रवेश करता है तो वो फॉरेन बॉडी है। उसके कारण जो दर्द होता है, जो कठिनाई लगती है, उस दर्द कठिनाई को कामना कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। और फिर हम करते क्या है, हमको कामना हो गई, सुबह चाय चाहिए,
चाय की वृत्ति कैसी निर्माण होगी? चाह से। आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी, आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी। तो मन में उस चाय ने प्रवेश कर लिया, फिर मन सूझने लग गया, दर्द होने लग गया, जल्दी चाय लाओ यार, मैं परेशान हो रहा हूँ। फिर चाय मिली, जैसे चाय मिली तो ये फॉरेन बॉडी निकल गई, फिर मन शांत हो गया और अनुभव क्या आया? चाय नहीं थी तब मैं दुखी था, चाय मिल गई तो सुख हो गया, इसीलिए सुख चाय से आया। विक्षेपित मन को दुख कहते हैं, विक्षेप रहित मन को आनंद कहते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावेत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। यदि आप प्रसन्न रहोगे, आपने सब कुछ सीख लिया है वेदांत का। कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी हैप्पी। ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। कितनी आंखें चले गए, क्या फर्क पड़ा दुनिया में? और हम कौन से तीर मारने वाले? फिर हम क्या कर रहे हैं? लाइफ इज ए टाइम पास। ये हैप्पी मंत्र माला का आप जब करो रोज, देखो कितना फर्क पड़ेगा। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी। अब ये जितने भी विचार मन में आते हैं उसको प्रकाशित करने वाला जो है वो दो है। एक तो वो है कि विचारों के वृत्तियों के द्वारा प्रभावित होता है, वो समबड़ी है। और जो मन में आने वाले विचार है, मन में आने वाले वृत्तियां हैं, इसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, केवल उसको प्रकाशित करता है। माने क्या? दुख की वृत्ति आई लेकिन दुखी नहीं बने, आप साक्षी हो। कितनी सरल बात है। दुख का कारण हम अन्य को बता सकते हैं। मैं पति हूं तो दुख का कारण पत्नी, मैं मां हूं तो दुख का कारण बच्चे। दुख का कारण अन्य को बता सकते हैं, लेकिन हम दुखी अपने चॉइस से होते हैं। देखो, आप परदेश में जब जाते हो ना, तो वहां आपको लिखना पड़ता है, उत्तर देने होते यस और नो में। क्या आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं क्या? हाँ ना। क्या आपके शरीर पर कोई बम है क्या? हाँ ना। क्या यहाँ आप चोरी करने के लिए आए? हाँ ना। आपको चॉइस दिया है। इसी प्रकार से भगवान ने भगवद गीता में हमको चॉइस दिया है। अनित्यम असुखम प्राप्य, आप इस जगत में प्रवेश कर रहे हो जो अनित्य है और दुख से भरपूर है। अब प्रश्न है, क्या इस दुनिया में आप दुखी होना चाहते हो? आपको चॉइस दिया है, हाँ या ना। जिसने हाँ कहा, भगवान कहेंगे तथास्तु। वी आर ऑल मिजरेबल बाय चॉइस। अब जो व्यक्ति अपने स्वातंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता, उसको कौन मदद करेगा? तो साक्षी क्या हो गया? साक्षी का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे लेकिन दुखी नहीं होंगे। दुख को दुखी करो। देखो महाराज, यही तो अध्यात्म है, यही विवेक है। इसमें हमने किया कुछ नहीं है, घंटी भी नहीं बजाए, प्राणायाम नहीं किया, दान धर्म नहीं किया, शीर्षासन नहीं किया, गंगा जी में स्नान नहीं किया। केवल विवेक को जागृत करना है। समझदारी से जीने को ही साधना कहते हैं। जितनी समस्या है, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। गलत विचारों के कारण ही हम फंस जाते हैं। विचारों को ठीक करो तो पता चलेगा समस्या कहीं है ही नहीं। देखो, सभी समस्या का मूल जड़ अपना ही मन है। ये मनी राम को ठिकाने पर लाना, यही अध्यात्म है। इसीलिए दृश्याधिवृत्तयः, बुद्धि में उठने वाली जितनी भी वृत्तियां हैं, विचार है, उसका जो प्रकाशक है। माने दुख की वृत्ति आई, प्रकाशित किया, दुखी नहीं हुए, आप साक्षी हो।
जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके कान सुन रहे, लेकिन आप नहीं सुन रहे, आप साक्षी हो। साक्षी कौन है? जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए आप सभी साक्षी हो और मैं भी साक्षी हूँ, मुझे यह मालूम है। हमको एक ने पूछा था, आप इतना गला फाड़ फाड़ के बोलते हो, लोग सुधरते नहीं, दुख नहीं होता आपको? हमने कहा मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता, मैं चाहता नहीं कि लोग सुधरे, दुखी रहे। जितनी आप लोग परेशान रहोगे ना, उतना मेरा मार्केट बना रहेगा। देखो, डॉक्टरों की यही प्रार्थना होती है भगवान से, सर्वे भवन्तु रोगिनः। सभी ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर कहाँ जाएंगे? हम लोगों के, बाबा जी की भी यही प्रार्थना होती है, हे भगवान सबको परेशान कर। फिर आ गया चेला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबको एक मंत्र का दिया जा रहा है, महाराज जी को दिया। हाँ, अब हम मंत्र प्ले करेंगे, सब साथ में पूरे दिल से, झूठ मूठ नहीं, हमारे साथ गाओ। Who asked you live at zero complaint level?